Welcome back, everyone, to another video on Perceptron Career. So, in our previous video, we discussed the second last question of this vectors topic from the ML interview book. So, आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है from the vectors topic, and then I guess we'll be moving to matrices after that. Okay. सो द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और अब तक का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो वेक्टर्स टॉपिक से इस बुक में दिया गया है. सो लेट्स डाइव इन एंड लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, सो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो मैंने अपने नोटबुक में इसको इधर कॉपी पेस्ट कर लिया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड देन वी विल आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, so the question is, how do norms and matrices differ? Okay, given a norm, make a matrix. And the third part is, given a matrix, can we make a norm? Okay, so this entire question is divided into three parts. The first part is a very simple part. Norms और matrix के बीच में difference बताना है. Okay, अगर आपने previous video देखा है, आपके लिए ये एक easy cakewalk है. Okay, the second part is, given a norm, make a matrix. And the third part is a yes or no type of a question. Given a matrix, can we make a norm? Okay, interesting. So ये तीन parts हैं. हम एक एक करके deal करते हैं, and then we will solve this entire question. So the answer to the first part, how do matrix and norm differ? So the very basic answer and the most correct answer to this question according to me would be, नॉर्म्स बेसिकली एक इंडिविजुअल वेक्टर का लेंथ या साइज बताता है. सो नॉर्म मेजर्स द साइज ऑफ अ इंडिविजुअल वेक्टर, whereas matrix measures the distance between a pair of vectors. So नॉर्म एक सिंगल वेक्टर को कंसिडर करके उसका लेंथ बताता है, एंड मैट्रिक्स दो गिवन पेयर ऑफ वेक्टर्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताता है. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और अगर आपको और डिटेल में जाना है नॉर्म्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कि नॉर्म्स और मैट्रिक्स पे है. बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसमें हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है नॉर्म और मैट्रिक्स का. ओके, नाउ coming to the second part of the question, given a norm, make a matrix. First of all, क्या ये क्वेश्चन कुछ सेंस बना रहा है हमें? ओके, पहले हम थोड़ा सेंस समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है. गिवन अ नॉर्म मेक अ मैट्रिक्स. सो इसका बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि अगर आपको एक टाइप का नॉर्म दिया गया है, L2 नॉर्म हो सकता है जो कि यूक्लिडियन नॉर्म है, L1 नॉर्म हो सकता है, मैनहट्टन नॉर्म है जो कि L0, L इंफिनिटी, कोई भी एक टाइप का नॉर्म दिया गया है, क्या उस नॉर्म से हम एक मैट्रिक बना सकते हैं? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स नॉर्म्स के टाइप है, पहले हम वो लिख लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं. हमने L2 पढ़ा है, L1 पढ़ा है, L0 पढ़ा है, L इंफिनिटी पढ़ा है और LP पढ़ा है, जो कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉर्म है. और एक इधर मैट्रिक्स का लिस्ट लिख देते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स पढ़े. L2 पढ़ा है, L1 पढ़ा है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो तीसरा हमने मैट्रिक्स पढ़ा था वो किस टाइप का था. वो मैक्सिमम डिस्टेंस L इंफिनिटी नॉर्म पढ़ा था हमने. तो हमने L इंफिनिटी नॉर्म भी पढ़ा. सो आप अगर देख पा रहे हो कि L2 नॉर्म L2 नॉर्म एक टाइप का मैट्रिक भी है, L1 नॉर्म एक टाइप का मैट्रिक भी है, L इंफिनिटी नॉर्म एक टाइप का मैट्रिक भी है. सो क्वेश्चन सेंस तो बना रहा है, राइट? नॉर्म से मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका ये मतलब है. देखो, नॉर्म और मैट्रिक
बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बता रहे हैं, राइट, डिस्टेंस बता रहे हैं, दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक गिवन एक सिंगल वेक्टर पे कैलकुलेट कर रहा है जो कि नॉर्म है हमारा, और जो मीट्रिक है वो बेसिकली सेट ऑफ वेक्टर पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि नॉर्म है, मीट्रिक है हमारा। सो कैलकुलेट तो दोनों डिस्टेंस से कर रहे हैं, राइट। सो क्या हम एक फॉर्म ऑफ डिस्टेंस से दूसरे फॉर्म ऑफ डिस्टेंस पे जा सकते हैं? द आंसर इज yes. Yes, we can go. So let's see this question. क्वेश्चन था कि एक नॉर्म दिया गया है, तो हमने एक ये L2 नॉर्म उठा लिया है जिसका मैंने फॉर्मूला इधर दिखाया है। सो L2 नॉर्म बेसिकली क्या करता है, हर एक एलिमेंट के वेक्टर का, अगर जो भी एलिमेंट्स है, जैसे वेक्टर है ये, इसमें v1 v2 v3 से लेके vn तक एलिमेंट्स है वेक्टर का। सो उस सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेता है। सो दैट्स योर L2 नॉर्म, राइट। और अगर इसी नॉर्म से हमें एक मेट्रिक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? मेट्रिक क्या करता है, दो वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस निकालता है। तो अभी हमें दो वेक्टर्स चाहिए, नॉट ओनली वन, सो वी हैव u एंड v। नाउ u भी एक वेक्टर है सेम साइज का, v के लेंथ का, वो u1 u2 से un तक है। तो बेसिकली मेट्रिक डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली, राइट। और वो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम? u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर फॉर योर एंटायर लेंथ, v1 से vn तक समेशन, और स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लेंगे, सम करके स्क्वायर रूट कर लेंगे, राइट। सो ये हमारा L2 मैट्रिक है, राइट। तो आप देख रहे हो L2 मैट्रिक से, L2 नॉर्म से L2 मैट्रिक कैसे बना। सिमिलरली L1 के लिए भी किया जाएगा, L इंफिनिटी के लिए भी किया जाएगा। सो अगर हमें एक टाइप का नॉर्म दिया गया है, उससे हम मैट्रिक भी बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आई जस्ट होप ये ज्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए, मैं बस सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स क्रिएट वन मोर नॉर्म एंड लेट्स सी। हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉर्म ले रहे हैं जो कि है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n सारे एलिमेंट्स का vi p, राइट। सो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉर्म है, p कैन बी एनीथिंग, 2 3 4 5, कुछ भी p की वैल्यू ले सकते हो। प्रीवियस में हमने 2 पे देखा, लेट्स सी फॉर एनी जनरल p वैल्यू। सो जो d2 होगा, जो नॉर्म है हमारा u v, जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, i इक्वल टू 1 टू n, समेशन कर लेंगे ui माइनस vi का p एंड 1 बाई p, राइट। सो एक गिवन नॉर्म से हम हमेशा मैट्रिक बना सकते हैं, और हमने ये दो एग्जाम्पल करके भी देखा, एक L2 पे देखा और एक जनरलाइज पे देखा। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर कि दिस इज पॉसिबल, एंड इनफैक्ट ये बहुत सारे एग्जांपल्स में भी आपने अगर नॉर्म्स एंड मैट्रिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो काफी सिमिलैरिटी दिखी होगी L2 नॉर्म में, L2 मैट्रिक में, क्योंकि ये उसी से डिराइव्ड है। ओके, so now coming to the most important part and the interesting part of this question is the third part. Given a metric, can we make a norm? हमें करने को नहीं बोला है कि आप करो या दिखाओ कैसे होगा, बट द क्वेश्चन इज अ सिंपल yes no और अ मे बी क्वेश्चन। तो इसका बेसिकली तीन आंसर हो सकता है, yes, no या मे बी। ओके, आपको इसी तीन में आंसर देना है। सो ओके, द स्पेस इन विच वी हैव टू आंसर इज लिमिटेड टू 3, तो थोड़ा सा सिंपल हो गया हमारे लिए, ज्यादा मैथमेटिक्स एक्सप्लेन नहीं करना। सो a very typical answer to this question, or I would say the correct answer to this question is maybe.
or it basically depends upon the situation. It depends. And let's see how it depends, why it depends. Let's see all that. Okay. Okay. So the question to this answer, given a metric, can we make a norm, is depends, or maybe it can be converted to a norm, or we can derive a norm out of a matrix, is because देखो दोनों एक डिस्टेंस मेजरमेंट की टेक्निक है, नॉर्म और मेट्रिक. सो जनरली स्पीकिंग कन्वर्ट हो सकता है, राइट. बट इफ यू रिमेंबर, नॉर्म्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए, या होमोजेनिटी होना चाहिए. और मेट्रिक के भी वैसे ही कुछ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्टीज में. सो जब भी आप एक फॉर्म ऑफ डिस्टेंस से दूसरे फॉर्म ऑफ डिस्टेंस में जा रहे हो, यू शुड मेक श्योर दैट द प्रॉपर्टीज आर सस्टेन्ड, या प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहे. ऐसा नहीं हो कि आप मैट्रिक्स से नॉर्म तो बना पा रहे हो, बट वो नॉर्म्स की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर पा रहा, देन दैट्स नॉट अ नॉर्म, राइट. सो वन जो की प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक को नॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो है कि दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ट्रांसलेशन इनवेरियंस है और दूसरी होमोजेनिटी है. ट्रांसलेशन इनवेरियंस ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक है, यू माइनस वी का मैट्रिक है, अगर हमने इसमें एक u में एक वेक्टर जोड़ दिया w, और सिमिलरली v में भी एक वेक्टर, सेम वेक्टर जोड़ दिया w, इनके आंसर सेम होने चाहिए, राइट. अगर दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इसको मैंने एक w अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी मैंने w अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया, तो इसके बीच में डिस्टेंस तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, राइट. वो तो सेम रहना चाहिए. तो वो है ट्रांसलेशन इनवेरियंस प्रॉपर्टी. और दूसरी प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी की. तो अगर मैंने वेक्टर u को एक कांस्टेंट टाइम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और वेक्टर v को भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इनकी जो मीट्रिक है इस केस में, वो ये होनी चाहिए, राइट. क्योंकि दोनों को बस हमने स्केल किया है, उससे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट. सो स्पेसिफिकली अगर हम ये दो प्रॉपर्टीज फुलफिल कर लेते हैं मैट्रिक में, तो देन इट कैन बी इट विल बी कन्वर्टेड टू अ नॉर्म, या वी कैन कन्वर्ट दैट मैट्रिक टू अ नॉर्म. सो वन की प्रॉपर्टी दैट द मैट्रिक स्पेस मस्ट also be a vector space. एक मैट्रिक स्पेस एक वेक्टर स्पेस भी होना चाहिए, and the matrix must satisfy the condition of being translation invariant. इसका ये मतलब है कि जो अगर हम वेक्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उससे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और एक ये होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस का ये मतलब है, अगर दोनों को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, राइट, तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो इस फॉर्म का होना चाहिए, the absolute value of the scalar and into the metric का रिजल्ट, वो होमोजीनियस होना चाहिए. अगर ये दो प्रॉपर्टी एक मेट्रिक में है, देन वी कैन डिराइव अ नॉर्म आउट ऑफ दैट. ओके, फॉर एग्जांपल L2 नॉर्म में ये प्रॉपर्टी है, whereas L2 मेट्रिक में ये प्रॉपर्टी है. whereas एक और टाइप का मेट्रिक होता है डिस्टिंक्ट, इसमें ये सिर्फ वन और जीरो वैल्यूज लेता है. इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस मेट्रिक, इट ओनली टेक्स जीरो एंड वन. इस टाइप के मेट्रिक स्पेस में या मेट्रिक टाइप में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. सो दैट नॉर्म कैनॉट बी कन्वर्टेड टू अ दैट मेट्रिक कैनॉट बी कन्वर्टेड टू अ नॉर्म. ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस.
So if a matrix D on a vector space V satisfy these properties, ये properties translation invariance और homogeneity, then it can induce a norm. Okay, such that क्योंकि norm के लिए एक ही vector चाहिए, तो that's why the second vector becomes a zero vector, right? So the answer to this question is it depends. A matrix can induce a norm uh, provided that it suffices two properties, that is translation invariance and homogeneity. If these two properties are satisfied, then it can induce a norm. Otherwise, no. The example, we can say that Euclidean norm, which is an Euclidean matrix, which is an also a L2 matrix, it can induce a norm, L2 norm, whereas a distinct matrix which only takes 0 and 1, that metric cannot be induced as a norm. Okay, so ये एक full fledged answer मैंने बता दिया मैंने खुद के words में. So I hope this video makes some sense. आपको कुछ idea लगा होगा. मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इतना डेप्थ में शायद आपको नॉर्म्स और मैट्रिक्स में नहीं लेके जाएंगे. इट्स अ वेरी वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बट इट tests a lot of concepts out of you. Okay, अच्छा क्वेश्चन था बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस है दे वोंट grill you to this level provided that the interviewer is from some mathematical background और उसको मैथ से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और आपने अपने रेज्यूमे में लिख दिया है कि यू आर ऑल्सो मैथमेटिशियन इन linear algebra and vector spaces, then he might take you there. Otherwise no. नॉर्म्स पता है मैट्रिक्स पता है काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर्टीज पता है that's good enough. Okay, so that's it for this video. If you enjoyed the video, please do give up a thumbs up and share the video, subscribe to the channel if you want more videos like this. Thank you, bye bye, and take care.